सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 151। संतों का मतलब जीव को समझाने और बुझाने से यह है कि यह सब तरफ से हटकर एक सद्गुरु को ऐसे पकड़े कि जैसे स्त्री पति को पकड़ती है कि फिर दूसरे से उसको गरज नहीं रहती। पर आजकल के गुरुओं का यह हाल है कि चेला तो कर लेते हैं और उसको उपदेश तीरथ परत और मूरत का करते हैं, अपनी पूजा नहीं बताते हैं। सबब इसका यह है कि ये लोग गुरुवाई के लायक नहीं हैं, उनको गुरु बनाना नहीं चाहिए। यह तो आप ही भरमे हुए हैं और औरों को भी भरमाते और भटकाते हैं। गुरु पदवी सिर्फ संतों की है और जीव का उद्धार जब होगा तब संत सद्गुरु के द्वारे होगा। संसारी गुरुओं से उद्धार नहीं हो सकता है। ब्रह्मा विष्णु महादेव और ईश्वर जीव की 84 नहीं छुड़ा सकते हैं, पर संत बचा सकते हैं। और संतों के सत्संग में वही जीव आवेगा जो संसार का डरा हुआ और तपा हुआ है, और किसी का काम नहीं जो संतों के सन्मुख ठहर जावे। जब संतों की महिमा इस तरह पर जीव के चित्त में समा जावे तो फिर पंडित और भेद के फंदे में नहीं फंसेगा। सिर्फ सतगुरु संत की तरफ श्रद्धा लावेगा और उन्हीं को पकड़ेगा। और यही चाहिए है कि जब तक संत सद्गुरु पूरे न मिलें तब तक उनका खोज करे जाए। जो उनके खोज में जीव की देह भी छूट जाए तो कुछ हर्ज नहीं है, क्योंकि फिर नरदेही मिलेगी और संत सद्गुरु भी जरूर मिलेंगे। और जो चार जबर होगी तो इसी जन्म में मेला हो जाएगा। और जो पंडित और भेद के जाल में फंस गया तो चाहे संसार में धन पुत्र स्त्री और मान प्राप्त हो जावे, पर 84 के चक्कर से नहीं बचेगा और फिर नरदेही मिलने का भरोसा नहीं है। वचन 152। गुरमुख वही है जो सद्गुरु के हुक्म में बरते, हुक्म से बाहर न होवे, और जब तक ऐसा अंग न होगा तब तक उस पद को भी नहीं पावेगा। यह बात मुश्किल है, पर जो कोई ऐसी होशियारी रखे कि जिसमें सद्गुरु राजी होवे वही काम करे, यानी जो सेवा भी करे तो उसमें रजामंदी सद्गुरु की मुख्य रखे और इतनी पहचान करता रहे कि मेरी सेवा सद्गुरु को पसंद है या नहीं, या मेरी नाराजगी का ख्याल करके कबूल कर रहे हैं। जो यह समझ में आ जावे कि इसमें सद्गुरु को तकलीफ है, सिर्फ मेरी हट से मंजूर कर रहे हैं, तो उस सेवा को फौरन छोड़ देवे। और जिसका ऐसा अंग है वही गुरमुख बनेगा, और जिसकी ऐसी हालत नहीं है उसको मुनासिब है कि नेम से सत्संग नेम से करे और वचन को चित्त से सुने और याद रखे, तो उसका अंग बदलता जाएगा। वचन 153। अहंकार की मैल सब जीवों के हृदय में धरी हुई है, और जब तक यह न जावेगी तब तक परमार्थ नहीं बनेगा। और यह महल बाहर मुख उपासना से नहीं जा सकती। इस वास्ते लाजिम पड़ा कि अंतर्मुख उपासना की जावे, और इस उपासना का भेद सिवाय पूरे सद्गुरु के और कोई नहीं दे सकता है। इस वास्ते हर एक जीव परमार्थी को मुनासिब है कि पहले अपने वक्त का पूरा सद्गुरु खोजे और उनकी सेवा करे, तब काम पूरा बनेगा। वचन 154। इस जीव के सब बैरी हैं, कोई मित्र नहीं। मन जो 3 गुण से मिला हुआ है वह भी इस जीव को ऐसे देखता है जैसे बिल्ली चूहे के खाने का इरादा रखती है। सिवाय इसके जो जीव काल के हैं और उसका हुक्म मानते हैं, यानी मन के कहने में चलते हैं, तो भी काल उनको दुख देता है।
इसी तरह सब जीव दुखी रहते हैं, पर जो जीव सद्गुरु के हैं उनके ऊपर सद्गुरु की दया है और काल भी उनसे डरता है और उनका सहायक रहता है। इस वास्ते सबको चाहिए कि सद्गुरु वक्त की शरण लेवें, तो यहाँ भी और वहाँ भी उनका बचाव और रक्षा होगी। वचन 155। जब कोई शख्स 1000-2000 आदमी भर्ती करना चाहता है तो हजारों उम्मीदवार जमा होते हैं, पर उनमें से 100-50 काबिल पसंद निकलते हैं और बाकी दर्जे बदर्जे कम होते हैं और कोई बिल्कुल नालायक निकलते हैं। इसी तरह से जब संत सद्गुरु सत्संग जारी फरमाते हैं तो बहुत से जीव अनेक तरह की वासना लेकर आते हैं। जो निर्मल वासना परमार्थ की रखते हैं उनको सद्गुरु छांट लेते हैं और बाकी को उम्मीदवार करते हैं, और जो भाग्यवान परमार्थ के हैं वही संतों के सत्संग में ठहरते हैं। बाकी आप ही हट जाते हैं, उनसे वहाँ की झटक नहीं सही जाती, क्योंकि सच्ची और निर्मल चाह परमार्थ की नहीं रखते हैं। इस वास्ते संत भी उन पर जोर नहीं करते हैं, आइंदा के वास्ते दया करते हैं। बचन महाराज साहब, बचन 54, नजर और नियत का असर और उसका इलाज। नजर और नियत का क्या असर होता है और उसके लिए क्या इलाज है, उसका थोड़ा सा बयान किया जाता है। आजकल की नई रोशनी वाले इस बात पर एतबार नहीं लाते कि नजर लगती है। जैसे कुत्ते बिल्ली और जानवर खाते हैं, वैसे ये लोग भी खाते पीते हैं। चैतन्य का क्या असर है और वो कैसी भारी शक्ति है, उसकी इन लोगों को जरा भी खबर नहीं, और आकाश तत्व की क्या कार्रवाई है उसकी भी इनको खबर नहीं है, तो रूहानी ताकत की क्या खबर होगी। मैस्मेरिज्म में किसी की कारामद चीज के जरिए से मामूल जिस मंडल में कि वो रूह है उससे सिलसिला कायम कर सकता है, और जब तवज्जो उसकी एकसू होती है तब मामूल अपना सिलसिला कायम कर सकता है। वैसे ही जब खान पान की चीज में विशेष तवज्जो आती है तब नजर लगती है, और बुरी भली नजर या नियत का असर होता है। जितने विकारी अंग हैं, काम क्रोध वगैरह, इनका असर दूसरे पर देखो कैसा होता है। क्रोध की धारा छूटने से फौरन दूसरे में असर आ जाता है और उसमें भी आग लगा देती है। जब इन मलिन धारों का असर इस कदर होता है तो रूहानी धार का असर किस कदर न होता होगा। एक शख्स के खाना सामने रखा था, दूसरा पास खड़ा था। उसने खाने वाले से कह दिया कि मेरी नाकिस नजर इसमें लगी है, इसको न खाना, और जो एतबार ना आवे तो पत्थर की पटिया के नीचे रखकर देख लो क्या होता है। खाना पटिया के नीचे रखने से वो फट गई। अगर वही खाना वो शख्स खाता तो जरूर उसके पेट में जहरीला असर पहुंचता। वाकई बुरी दृष्टि से बड़ा हर्ज और नुकसान होता है। जहरीला अंग उसमें मौजूद है, फौरन असर करता है। जुआ जो खेलते हैं, इस कदर तवज्जो दोनों जानिब से दांव पर आ जाती है कि बयान से बाहर है, गोया उनकी जान उसमें लड़ रही है। दूसरे का आपा जिसमें होता है वो हारिज होता है। बरक्स इसके साध संत की दृष्टि जिस पर पड़ती है निहाल कर देती है। हिदायतनामे में फरमाया है कि मुर्शिद कामिल का दर्शन दिल और दीदे से घंटे 2 घंटे बराबर करते रहो, यानी अपनी आंखों से उनकी आंखों को ताकते रहो, और जिस कदर ताकत अपनी देखो पलक से पलक न लगाओ, और इस कसरत को रोज ज्यादा करते रहो।
जिस रोज और जिस वक्त नजर मेहर आलूद उनकी तुम पर पड़ेगी, उसी दिन सफाई दिल की फौरन होगी। संत महात्मा के स्पर्श करने से भी भारी असर पहुंचता है। इसी तरह संतों के पास जब कोई कर्मी और नाकिस जीव आते हैं तो उनको सत्संग में संत नहीं लगाते हैं। जैसे मेले की बदबू फैलती है, वैसे ही नाकिस कर्म का असर भी फैलता है। कुल कारखाना धारों से चल रहा है। कहने का मुद्दा यह है कि परमार्थी को 3 बातों की संभाल करनी चाहिए। एक तो संग, दूसरे खाना पीना औरों के सामने, ख्वा औरों की चीज को ग्रहण करना, और तीसरे बोलचाल। बहुतेरों की ऐसी खराब आदत है कि फिजूल बकवाद किया करते हैं, इससे बोल उससे बोल। परमार्थी का बड़ा हर्ज इसमें होता है। जो कि सच्चे हैं उनको बड़ी नफरत आती है। अपना जो मुनासिब और जरूरी मतलब कहना है वो कहकर चुप हो जाते हैं, और जो दूसरा आकर उनसे फिजूल बातचीत करता है तो चाहते हैं कि वो चला जावे और अपना चित्त अंतर में लगाते हैं। वाद विवादे विष घना, बोले होत उपाध, मौन गहे सबकी सहे, सुमिरे नाम अगाध। खान पान की निस्बत अगले महात्मा जो कुछ थोड़ा सा मुनासिब समझते थे, भक्तजन को खाने के वास्ते देते थे, और इसीलिए हमेशा उनको अपने पास रखते थे। अलावा इसके संत मत में इन 6 चीजों से परहेज करना भी निहायत जरूरी है, और वो ये हैं: जुआ, चोरी, मुखबिरी, ब्याज, घूस, परनार, जो चाहे दीदार को एती वस्तु निवार। लोग ब्याज पर ब्याज और फिर उस पर ब्याज चढ़ाते जाते हैं या रिश्वतखोरी करते हैं। परमार्थी को यह कतई मना है। गरज कि अगर दीदार और दर्शन चाहते हो और सच्चे गाहक परमार्थ के हो तो इन 6 बातों से हमेशा बचते रहना चाहिए। सवाल: औरों का ऐप देखने से भी असर होता है या नहीं? जवाब: जरूर असर होता है। उलटकर वही ऐप फिर उसमें आ जाता है। जैसे तस्वीर खींचने से अक्स आ जाता है, वैसे दूसरे का ऐप गौर से देखने से इसमें भी वो नक्श पड़ जाता है। पहले सब बात की समझौती लेना जरूरी है, मगर समझौती इसकी कायम नहीं रहती है। जैसे चिकने घड़े के ऊपर पानी नहीं ठहरता, इसी तरह अंतःकरण के स्थान पर जो समझौती ली जाती है वो वक्त पर भूल जाती है। असल में तजुर्बा जब होगा तब अलबत्ता ये अपनी संभाल कर सकेगा। वचन 55। मन के विघ्न और उनके दूर करने का इलाज। मन में अक्सर अनेक तरह की गुनावन और दूसरे विघ्न पैदा होते हैं। उनको दूर करने के लिए थोड़ा सा निर्णय किया जाता है। राधा स्वामी मत सच्चा है या नहीं, ये पहला विघ्न है। गुरु पूरा और सच्चा है कि नहीं, ये दूसरा विघ्न है। परमार्थ में मन का आलसी और सुस्त होना, ये तीसरा विघ्न है। पहले विघ्न की निस्बत सत्संग से जो समझौती से मिली है, उससे सोच विचार ये कर सकता है कि दुनिया के जो और मत हैं उनमें कोई अभ्यास की युक्ति और अंतर्मुख कार्रवाई नहीं है, और जिस तरह और जिस तरीके के साथ भेद राधा स्वामी मत में निर्णय किया जाता है वैसा और कहीं नहीं बयान किया गया है, बल्कि उनको खबर भी नहीं है। इससे उसको यकीन हो सकता है और शांति आ सकती है कि ये मत सच्चा और ऊंचा है। जिसने कि अभी इस कदर सत्संग करके समझौती नहीं ली है कि और मतों से मुकाबला कर सके, उसको अलबत्ता तकलीफ होती है।
और ये विघ्न सताता है। इलाज इसका सत्संग है, अंतर और बाहर। दूसरे विघ्न के लिए इसको चाहिए कि अपनी हालत और रहनी गहनी पेशतर की हालत से मिलावे कि किस कदर फर्क है, क्योंकि पूरे गुरु का सत्संग करने से हालत जरूर बदलती है और अंतर में जो दया और मदद मिलती है उससे इसको तस्कीन और शांति आती है कि गुरु सच्चा मिला है। नार खंदा बागरा खंदा कुनद, सोहबते मर्दा तुरा मर्दा कुनद। जब इन दोनों विघ्नों में मन की पेश नहीं जाती है तब तीसरा विघ्न उठाता है, और वो ये है कि परमार्थ में काहिली करता है और सो जाता है। इसके लिए मन से पूछना चाहिए कि संसार का काम जिसमें कि अपना लाभ समझता है, मसलन दफ्तर का काम, वो किस कदर तवज्जो और खुशी के साथ करता है, और परमार्थ में जिसमें कि सच्चा लाभ है उसमें क्यों काहिली और कोताही करता है। इसको चाहिए कि मन से बातचीत और लड़ाई करे जैसे बाहर लोगों से बहस मुबाहसा करता है। जब कोई किसी से परमार्थिक गुफ्तगू करता है तो अंतर में उसको मदद कैसी मिलती है और नई नई बातें सूझती हैं कि इसको खुद अचरज होता है कि कैसी बातें सूझी जिनका ख्याल भी न था। इसी तरह मन से अंतर में बातचीत करना चाहिए, जरूर दया और सहारा मिलेगा। ये मन काफिर है, इससे खूब लड़ना चाहिए। जैसे पंडित आपस में लड़ते हैं वैसे ही मन से जंग करनी चाहिए। और जो ये खुद मन का संग करेगा और भगोड़ा बनेगा तो लाचारी है। चोर और कुतिया मिल गई, पहरा किसका दे। जब कोई मन का विकारी अंग गालिब होता है तब इसकी समझौती यानी बुद्धि मारी जाती है। मसलन क्रोधी है कि झूंझल के वक्त उसकी समझौती गायब हो जाती है। समझौती दो किस्म की है, एक मामूली बुद्धि की और दूसरी अनुभवी। शुरू में मामूली बुद्धि से काम लेना चाहिए और जब अनुभव जागेगा तब मन की कुछ पेश नहीं चल सकेगी और कोई विघ्न पास नहीं आवेगा।